Hello student, welcome back in our YouTube channel, and today we are going to discuss our second lessons, which is the lost spring. Lost खो गई है. Spring means जो वैसे spring का मीन होता है spring season से है, लेकिन यहाँ spring seasons का मीन क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं जो पॉवर्टी के अंदर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उनका जो बचपन होता है उसकी जो खिले हंसने के जो दिन होते हैं वो खो चुके होते हैं. तो उन्हीं कुछ एक पॉवर्टी स्ट्राइकन बच्चों की जो स्टोरी है ये. लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट ऑथर एनिस जंग. लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के खोज, जो चाइल्डहुड है उन बच्चों के बचपन के खो जाने की कुछ कहानियां हैं. यहाँ पे एनिस जंग के बारे में स्टडी करते हैं. 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एक इंडियन लेडी राइटर है, ऑथर है ये, जो कि रोरकेला में उसका जन्म हुआ था और इसने अपना जो चाइल्डहुड है और जो अपनी एडोलसेंस है, जो अपना बचपन है और जो अपनी किशोरावस्था है उसको हैदराबाद में स्पेंड किया. She receives her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt from her books titled Lost Spring, Story of Stolen Childhood. Here she analyzed the grinding poverty and traditions which condemn the children to life of exploitations. She has been an editor. उसने जो अपना राइटर का जो कैरियर है वो इंडिया में ही स्टार्ट किया था. उसके जो पेरेंट्स थे दोनों ही राइटर थे. She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad. विदेश में और भारत के अंदर वो जो है एक मेजर न्यूज़पेपर की एडिटर भी रही और साथ के साथ वो कॉलमनिस्ट भी रही, लेख भी लिखती रही. द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लोस्ट स्प्रिंग. जो ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है, ये उसकी जो बुक है जिसका नेम है लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड, उसी का एक पार्ट है. हेयर सी एनालाइज द ग्रीनिंग पावर्टी. यहाँ पे वो जो है जो ग्रीनिंग पावर्टी है, जो गरीबी की जो दशा है उसको एनालाइज करती है, उसका विश्लेषण करती है. एंड ट्रेडिशन, और उस परंपराओं का भी ट्रेडिशन एनालाइज करती है. विच कंडेम दी चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, इन बच्चों की जो लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, बच्चों के जो जीवन का जो शोषण है उसको कंडेम करती है. नोटिस दिस expressions in the text, infer their meanings from the context. Looking for slog their daylight hours, roof over his head, perpetual state of poverty, dark hutments imposed in baggage on the child. Let's start the lesson, guys. Sometime I find a rupees in the garbage. कई बार मुझे क्या मिल जाता है, एक रुपए का सिक्का जो है वो गार्बेज के अंदर, कूड़े के अंदर मिल जाता है. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? तो जो आई है फर्स्ट लाइन के अंदर वो रेफर होता है उस बॉय के लिए जिसका नेम है साहन. और why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? ये क्वेश्चंस करती है ऑथर उस बच्चे से. आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scorching for gold in the garbage dump of my neighborhood. मैं उस बच्चे से पूछती हूँ, साहेब से पूछती हूँ, जिससे मेरा जो है सुबह सामना होता है, इनकाउंटर होता है. स्कॉर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज के अंदर गोल्ड को स्कॉर्च करते हुए, ढूंढते हुए, जो गार्बेज डंप हैं, जो कूड़े के जो ढेर हैं, उनके अंदर सोने की तलाश करते हुए. ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर. उस बच्चे से मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ जिससे मेरी मुलाकात जो है गार्बेज डंप को स्कॉर्च करते हुए गोल्ड के लिए होती है.
सेट साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने लंबे समय पहले ही क्या कर दिया था, अपना घर जो है वो खो दिया था, छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि ग्रीन फील्ड ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, उसके अंदर विद्यमान था, स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, उसकी जो घर की जो यादें हैं वो उसके दूर दूर तक याद में नहीं है, यादों के अंदर नहीं है, यानी वो जो है अपने घर की यादों को पूरी तरह से भूल गया है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tell him, उसकी माँ उसे बताती है कि जो उनके घर थे उनको कई स्टॉर्म्स आए और उन्होंने उनके घरों को, उनके खेतों को बहाकर दूर ले गए। That is why they left. यही कारण था कि उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया था। Looking for gold in the big city where he now lives. अब वो बड़े से शहर के अंदर उस सोने की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे वो रहते थे। तो गोल्ड का मीन यहाँ पे क्या है गाइस? गोल्ड का मीन है लाइवलीहुड, जो आजीविका है, जो अर्निंग है उनकी, टू मीट्स देयर बॉडी एंड सोल, अपनी दोनों वक्त की रोटी को कमाने के लिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और करने के लिए कुछ है ही नहीं। ही मटर्ड, वो बुदबुदाया। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, उस लेडी की तरफ। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने क्या है ग्लिबल तरीके से, मैंने बिना सोचे समझे ये बात कही। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत इस बात को रियलाइज़ करते हुए, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो मैंने उसको सलाह दी है वो कितनी खोखली है। There is no school in my neighborhood, when they build one, I will go. तो उसका रिस्पॉन्स क्या था उस साहब का? उसने कहा कि मेरे जो पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, जब वो बना देंगे एक को मैं चला जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. तो मैंने उसको रिप्लाई में कहा, उस लेडी जो ऑथर है उसने कहा कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने अर्ध मजाक करते हुए उससे पूछा। यस, उसका रिप्लाई था यस। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, विस्तृत मुस्कान के साथ उसने कहा क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डे लेटर आई सीम हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद मैंने उसे मेरी तरफ जो है दौड़ते हुए आते देखा। उसने क्वेश्चन किया, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? It take longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promise like mine abound in every corner of his bleak world. It take longer to build a school. स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। I say, मैं कहती हूँ कि स्कूल बनाने में जो है, उसके रिप्लाई में मैं कहती हूँ कि स्कूल बनाने में तो बड़ा टाइम लगता है। Embarrassed at having made a promise that was not meant. That was not meant means useless. उस बेकार के, उस व्यर्थ के किए गए वादे पर शर्मिंदा होकर, बट प्रॉमिस लाइक माइन, पर मेरे जैसे प्रॉमिस, जैसा कि मैंने उसके साथ स्कूल खोलने का प्रॉमिस किया था, इस प्रकार के प्रॉमिसों से उसका जो ब्लीक वर्ल्ड है, उसका जो अंधेर में संसार है वो भरा पड़ा है, हर कॉर्नर में है उसके। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहेब ए आलम, ही अनाउंस। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। इफ ही knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the month, I have come to recognize each of them. आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, महीनों उससे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने कहा साहेब ए आलम। ही अनाउंस, उसने कहा कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता था कि इस नाम का अर्थ क्या है, इस नाम का क्या अर्थ होता है। ही इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, विश्व का
मालिक, संसार का मालिक, he would have a hard time believing it, उसे इसे विश्वास करने में बड़ा ही मुश्किल होता। Unaware of what his means represent, इस बात से बड़ा ही अनभिज्ञ कि उसके नेम का क्या अर्थ है, यानी उसका नेम किस बात की ओर इशारा करता है। He roams the street with his friend, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता। An army of barefoot boy, उसके दोस्त कौन थे? उसके दोस्त थे नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों की, लड़कों की सेना। Who appear like the morning birds, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह प्रकट होते, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को डिसअपियर हो जाते। ओवर द मंथ, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उनमें से प्रत्येक को पहचान लिया था। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल, ही आंसर सिंपली, मैंने उनमें से एक को पूछा कि तुम भाई चप्पल क्यों नहीं पहनते, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ उन चप्पल्स को सेल्फ से नीचे उतार के नहीं दी। ही आंसर्ड सिंपली, उसने क्या है सिंपल तरीके से आंसर दिया, वो सिंपल तरीके से आंसर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड अनदर हु इज wearing shoes that do not match, when I comment on it he shuffles his feet and say nothing, I want shoes, say a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in city on village road. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot. In one explanation, even if she did he will throw them off, यहाँ तक कि वो उसकी माँ को पता है, उसकी माँ कहती है कि वो इसे फेंक देगा, गुम कर देगा। एड अनदर, दूसरे ने उसकी बात को आगे बढ़ाया। हु इज़ wearing shoes, जिसने शूज़ पहन रखे थे, एंड दैट डू नॉट मैच, जो कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके ऊपर व्यंग किया, ही सफल हिज फीट, वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया, यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पाँव रख के खड़ा हो गया, एक पैर से दूसरे पैर का जूता जो है उसने छुपाते हुए कहा कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज़, मैं जूते चाहता हूँ। से अ थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में अपने खुद के जूते नहीं लिए थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश का भ्रमण करने पर, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पाँव घूमते देखा है। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, शहरों में गाँवों के सड़कों के ऊपर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये एक परंपरा है नंगे पाँव रहना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक की एक्सप्लेनेशन थी, एक की व्याख्या थी, एक ने ये पूरा विस्तार से कहा कि पैसों की कमी की वजह से हम नंगे पाँव नहीं घूमते, हमारी तो परंपरा ये है नंगे पाँव घूमना। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे ये हैरानी होती है कि क्या ये निरंतर गरीबी की स्थिति का बहाना बनाने का एक तरीका है। I remember a story of a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard, where lived a new priest. There were red and white plastic chairs, a young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arriving painting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembers the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy, like the son of the priest, now wore shoes, but many other, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless.
आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक उडीपी के व्यक्ति द्वारा बताई गई स्टोरी याद आती है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। एक छोटे बच्चे के रूप में वो जब स्कूल जाया करता था तो एक मंदिर के पास से गुजरा करता था। वेयर हिज फादर वॉज प्रिस्ट, जहाँ पे उनके पिताजी जो थे एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो मंदिर पर कुछ क्षण के लिए रुका करता। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रे करता। 30 ईयर लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके टाउन गई, एंड द टेम्पल, और मंदिर में गई। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब हवा की लहरों में विनाश हो गया था, जिसका डिसोलेशन हो गया था, र्यून हो गया था, जो एक कबाड़ के अंदर बदल गया था। इन द बैकग्राउंड, पीछे, वेयर लिव द न्यू प्रेस, जहाँ पे एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वीयरिंग सॉक्स एंड शूज़, सॉक्स और शूज़ भी पहन रखे थे। अराइविंग पेंटिंग, हाँफता हुआ आया। एंड थ्रो हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने अपना जो बैग है एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दी। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे उस दूसरे लड़के की गई प्रेयर याद आ गई। हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। उस देवी को की गई प्रार्थना उस दूसरे बच्चे की याद आ गई, जिसने अंततः एक जूतों का जोड़ा जो है प्राप्त कर लिया। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे इन्हें कभी मत खोने देना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रेयर को स्वीकार किया। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, उस पुजारी के लड़के की तरह छोटा लड़का नाउ वोर शूज़, अब जूते पहनता था। बट मैनी अदर लाइक द रैग पीकर्स, पर दूसरे कई रैग पीकर की तरह, कबाड़ बीनने वालों की तरह जो कि मेरे पड़ोस के अंदर हैं, अभी भी शूलेस हैं, अभी भी बिना जूतों के हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, मेरी जो पहचान थी, जो मेरी एक जानकारी थी एक दूसरे के साथ, एक्वेंटेंस जो परिचय था मेरा विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, उन नंगे पाँव वाले रैग पीकर के साथ, लीड मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, एक पेरीफेरी होता है जो आउटर बाउंड्री होती है, उसको पेरीफेरी बोलते हैं। एक दिल्ली की जो आउटर बाउंड्री पर बनी हुई जगह जो दिल्ली से भी मील्स दूर है। मेटाफोरिकली रूपकता की वजह से, जैसे रूपक अलंकार होता है, वैसे ही ये जो बात होती है कि है दिल्ली में लेकिन दिल्ली से काफ़ी दूर है। Those who live here are squatted who came from Bangladesh back in 1971, वो जो यहाँ पे रहते हैं वो क्या है, स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर मीन्स जो इलीगल तरीके से कहीं सेटल्ड हुए हैं। जो दिल्ली की पैराफेरी के अंदर सीमापुरी में रहते हैं वो सारे इलीगल हैं, वो क्या हैं, रोहिंग्यास हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन नाउ वाइल्डनेस, इट स्टिल इज़, but it is no longer empty, in structure of mud, with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water. Live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enables them to buy grains. Food is more important for survival than an identity.
If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. See a group of women in tattered sarees. When I ask them why they left their beautiful land of green field and rivers, wherever they find food, they patch their tent that becomes transit homes. Children grow up in them, becoming partner in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquires the proportions of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. My acquaintance with the barefoot rag picker lead me to Simapuri. मेरी जो पहचान थी, जो मेरा परिचय जो था उन barefoot rag picker के साथ, वो मुझे सीमापुरी ले आता है. A place on the periphery of Delhi yet miles away from it. एक जगह जो दिल्ली की आउटर बाउंड्री पे है, लेकिन इससे रूपक रूप से बहुत दूर है. A place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. एक चिन्हित रूप से ये जो सीमापुरी है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली जैसा नहीं है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. वो जो यहाँ दिल्ली के सीमापुरी पार्ट के अंदर रहते हैं, वो स्क्वाटर्स हैं, इलीगल हैं, रोहिंग्यास हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे. साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम. साहिब की परिवार भी उन्हीं में से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. तब जो सीमापुरी थी वो क्या थी? बैरान थी, जंगल बनी हुई थी, यानी कोई यहाँ रहता नहीं था. इट इज़ स्टिल, अभी भी ये क्या है? बैरान है. यहाँ पे किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. पर ये खाली नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से रैग पिकर्स की फैमिली से भरी पड़ी है. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कीचड़ के उन ढांचों में, विद रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन, जिनकी दीवारें कैसी हैं, जिनकी छतें कैसी हैं, टीन और टारपोलिन की बनी हुई हैं. सीवेज की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है. 10,000 जो रैग पिकर यहाँ रहते हैं उन मड की स्ट्रक्चर के अंदर, उन टूटी फूटी झोपड़ियों के अंदर, हटमेंट के अंदर. दे हैव लिव्ड हेयर मोर देन 30 ईयर विदाउट एनी आइडेंटिटी. वो यहाँ बिना आइडेंटिटी के, बिना परमिट के 30 साल से ज़्यादा से यहाँ रह रहे हैं. विद राशन कार्ड, पर उनके पास क्या है? राशन कार्ड है. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिनकी वजह से, राशन कार्ड की वजह से उनकी जो नाम है वो वोटर लिस्ट के अंदर हैं. एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिसकी वजह से वो ग्रेन, अनाज खरीदने के योग्य हैं. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. भोजन जो है, भोजन आइडेंटिटी की वजह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर दिन के अंत में यानी शाम को सोने से पहले हम अपनी परिवारों को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, बिना खाली पेट बिस्तर पर जा पाएँ, वी वुड रादर लिव हेयर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के अंदर जिनसे हमें ग्रेन नहीं मिलता था, जो हमें ग्रेन नहीं देते थे. सी अ ग्रुप ऑफ वीमन इन टैटर साड़ीज, एक फटी पुरानी साड़ी के अंदर के एक औरतों के ग्रुप ने कहा. When I asked them why they left their beautiful land of green field and river, जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने अपने हरे भरे खेत और नदियाँ वाला जो भूमि है उसे क्यों छोड़ दिया, तब उन्होंने कहा कि वो जगह जिससे हमें अनाज नहीं मिलता, उस फील्ड की बजाय तो हम वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हम भूखे पेट ना रह पाएँ, जहाँ पे हमें भोजन उपलब्ध हो. Wherever they find food, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है, they patch their tent and become transit home, वो वहाँ पे अपने तंबू गाड़ लेते हैं और अस्थायी, ट्रांजिट मीन नॉन परमानेंट जो है, घर बना लेते हैं. Children grow up in them,
बच्चे उनके अंदर बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, उनकी जीविका के अंदर हिस्सेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मीनिंग क्या है? रैग पिकिंग करना है। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट हैड अक्वायर द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, ये उनके जीवन का एक कला बन गई है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज का अर्थ है सोना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली का ब्रेड है, इसी से उनको डेली का नाश्ता मिलता है, इसी से उनके सरों के ऊपर घर की छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे ये लीक ही क्यों नहीं कर रही है, बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, पर बच्चों के लिए ये उससे भी बढ़कर है। I sometime find a rupees, even a 10 rupees note, Sahib say, his eye lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scorching. Therefore there is a hope of finding more. It seems that for children garbage has a meaning different from what is mean to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elder it is a mean of survival. I sometime find a rupees, even a 10 rupees note. साहिब कहता है कि कई बार तो मुझे 1 रुपये का सिक्का मिलता है और कई बार क्या है 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। His eye lightening up, उसकी आंखें जगमगा उठती हैं। When you can find a silver coin, जब तुम्हें एक सिल्वर का सिक्का, चांदी का सिक्का इस गार्बेज के ढेर में मिलता है, you don't stop scorching, तुम स्कॉर्च करना नहीं छोड़ते। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, शायद तुम्हें वहाँ पे कुछ और ज़्यादा मिल जाने की उम्मीद रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चों के लिए इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है जो अर्थ इनका इस गार्बेज का उनके पेरेंट्स के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये ढका हुआ वंडर से, किसी भी हैरान परेशान कर देने वाली चीज़ से ढका हुआ होता है, और उनके पेरेंट्स के लिए ये सर्वाइवल का अर्थ है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits, the gatekeeper let me use the swing. वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, मैं साहिब को फेंस्ड गेट, 4 दीवारी वाले गेट के पास खड़े हुए देखती हूँ, जो कि मेरे ऑफ द नेबरिंगहुड क्लब, पड़ोस के अंदर का जो क्लब है उसके फेंस गेट के पास खड़े हुए देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेसिंग इन वाइट, उन 2 यंग मैन को देखते हुए जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वो गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, संतुष्ट नज़र आता है इस गेम को दीवारों के बाहर से देखने पर भी। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई यहाँ नहीं होता तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट, वो इस बात को स्वीकार करता है और खिड़की पर मुझे जो है झूला झूलने दे देता है। साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज discolored skirts and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach.
साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि अजीब नज़र आते हैं उसकी डिसकलर्ड, उसकी फीकी शर्ट और उसकी निकर के ऊपर। समवन गैव देम टू मी, किसी ने मुझे वो दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो व्याख्यात्मक भाव से ये कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, वास्तविकता ये है कि वो किसी अमीर बच्चे के, अमीर लड़के के डिस्कार्ड किए गए हुए, फेंके हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, जिसने शायद उन्हें पहनने से इनकार कर दिया था। बिकॉज अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक के अंदर होल था। डज नॉट बोदर हिम, इसकी उसे परवाह नहीं करता, वो इसकी परवाह नहीं करता। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफुट, वो जो नंगे पाँव चलता है। इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, एक होल वाला शूज़ भी उसके लिए सपना पूरे होने जैसा है। बट द गेम ही वॉज वॉचिंग सो इंटेंटिवली, पर वो गेम जिसे वो बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से देख रहा है वो उसकी पहुंच से दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू वॉक मिल्क बोथ। In his hand is a steel container. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in a distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like this job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel container seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब जो है मिल्क बूथ से अपने रास्ते पे है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कंटेनर, उसके हाथ के अंदर एक स्टील का कंटेनर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उस पार, रोड के उस पार मैं अब एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन अ डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस जॉब को पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मैं ये देखती हूँ कि जो उसका चेहरा है उसने अपनी जो केयरफ्री लुक है, जो अपनी मदमस्त जो झलक है वो खो दी है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। स्टील कनिस्टर, वो स्टील कनिस्टर जो उसने अपने कंधों पे उठा रखा है, वो उसके प्लास्टिक बैग से भारी नज़र आता है। कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उस प्लास्टिक बैग को जो उस अपने कंधे पर उठाया करता था, इतने आसान हल्के तरीके से काफ़ी भारी नज़र आता है। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और वो कनिस्टर, वो बर्तमान उस व्यक्ति का है जिसकी वो टी शॉप है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपने खुद का मालिक नहीं रहा। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस very pathetic story, guys. I hope you enjoy the first part of the story. Read it carefully, watch the video again and again to understand the whole part of the story. That's all for today. We will come back with the next part of this lesson. Till then, goodbye, have a nice day.